तो महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध जिन्होंने यह अनुपम सद्धम हमें बताया है, उन सभी तथागत सम्यक संबुद्ध को मैं वंदन करती हूँ। उनके द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म हम सभी के लिए जीवन मुक्ति का मार्ग है। उस सद्धम्म को मैं वंदन करती हूँ और उस सद्धम्म पर चलने वाला जो आर्य संघ है, जो इस जीवन मार्ग पर चलते हुए, इस धम्म मार्ग पर चलते हुए अपने सभी दुख चक्र से मुक्त हुए हैं और मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, उन सभी को मैं वंदन करती हूँ। आप सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं करती हूँ। आशा करती हूँ कि यह जो धम्म मार्ग है, उस पर आप बहुत अच्छे से उसका आचरण कर रहे हैं। आपके जीवन के जो दुख हैं, वो दुख इस मार्ग पर चलते हुए कम हो रहे हैं। आप सही अर्थ में धम्म का अवबोध कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है जब भी हम धम्म सुनते हैं, उस धम्म को जीवन में आचरण करना। अगर धम्म का श्रवण कर रहे हैं और उसके आचरण से हम चूक रहे हैं, अगर हम आचरण सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो हमें कभी भी धम्म का लाभ नहीं मिल सकता। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो धम्म हम श्रवण कर रहे हैं, वह धम्म क्या हम उचित हेतु से ग्रहण कर रहे हैं, और जिस हेतु से हम ग्रहण कर रहे हैं, क्या उसी हेतु से हम उसका आचरण भी कर रहे हैं, पालन भी कर रहे हैं। इसका अवलोकन करना बहुत जरूरी है। तो आज हम ऐसे अरहंत थेरी के जीवनी के बारे में समझते हैं, जो अरहंत थेरी अपने जीवन के जो उद्देश्य है, जो गृहस्थ जीवन के उद्देश्य जो थे उनके जीवन के, उन्हें किसी प्रकार से बदलती है। और इन उद्देश्यों को, इन हेतु को जब वो परिवर्तित करती है, तो कैसे वो दुख मुक्त हो जाती है, कैसे इस जीवन के जो चक्र है, उस चक्र को वो समाप्त कर देती है। तो सबसे पहले हमें महत्वपूर्ण हेतु को जानना चाहिए। जो भी पुण्य हम कर रहे हैं, वो तो सुख कारक है, क्योंकि पुण्य का दूसरा नाम ही सुख है। लेकिन हम किस सुख की अभिलाषा करते हैं, वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम इस मनुष्य जीवन में, जो बहुत ही दुर्लभ है, यह वो मनुष्य लोक है जहाँ पे हम कोई भी अकुशल कर्म करके अपाय गति को जा सकते हैं, या फिर ऐसे कर्म कर सकते हैं जिससे हम निरय में जा सकते हैं, या ऐसे कुशल महाकुशल कर्म कर सकते हैं जिस कर्मों को करके हम निर्वाण को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दुर्लभ ऐसा मनुष्य जीवन है। तो इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में जब भी हम पुण्य करते हैं, तो हेतु जानना, हेतु को मुख्य रखना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं, दान करते हैं, शीलों का आचरण करते हैं, या फिर दूसरा कोई पुण्य कर्म करते हैं। अगर ये हेतु रखते हैं कि इस हेतु से मेरे जो भौतिक जीवन है, ये सांसारिक जीवन के जो दुख है, उस दुख से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, कि जो भी हमारे इस जीवन के दुख है, जो भी छोटे मोटे दुख है, उससे हमें छुटकारा मिल जाए, या फिर हमारा भौतिक जो जीवन है, यह वास्तविक जो जीवन है, वो जीवन बहुत अच्छे से सुख सुविधा से बीते, या यह जो जीवन में हमने जो भी पुण्य कर्म किए हैं, वो पुण्य कर्म हमें देवभूमि प्राप्त करने में, अच्छे सुख प्राप्त करने में हमें सहायभूत हुई। तो समझना चाहिए कि हमारा जो पुण्य है, वो केवल लौकिक ही है। अभी भी हमने वो पुण्य का संकल्प नहीं किया है जो हमें सभी दुख से मुक्त कराता है, या जो लोक उत्तर में हमें लेके जाता है। तो जब भी पुण्य करें, उस हेतु को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस हेतु से पुण्य कर्म करना चाहिए, जो हेतु हमें निर्वाण के परम सुख तक लेके जाता है। तो आज ऐसे ही अरहंत थेरी के बारे में जानते हैं, जिन्होंने गृहस्थ जीवन में पुण्य कर्म तो किए, लेकिन उस पुण्य कर्म का जो उद्देश्य था, वो केवल दैवी सुख को प्राप्त करना था, दिव्य सुख को प्राप्त करना था। लेकिन जब वो प्रवचित हो जाती हैं, तो कैसे अपने हेतु को, कैसे अपने उद्देश्य को, कैसे अपने संकल्प को चेंज करती है,
और कैसे जीवन के चक्र से मुक्त हो जाती है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही पूजनीय अरहंत थेरी मित्रा के बारे में। तो पहले जानते हैं उनका गृहस्थी जीवन कैसे था। तो जो थेरी गाथा में है बहुत ही शॉर्ट में दी गई है, लेकिन अगर हम इसको विस्तृत में जानते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जो ये मित्रा थी, शाक्य जो कुल था उसमें वो राजकुमारी थी। अब राजकुमारी है तो कितने सुखों में जी रही है, उसके सुख की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक राजकुमारी है तो सभी सुख, जो भौतिक सुख हम कह सकते हैं वो भौतिक सुख उसे प्राप्त थे। और शाक्य के कुल में जन्मी थी तो बहुत सारे पुण्य भी थे। बहुत सारे जो लोग थे वो लोग अच्छे सदाचरण करने वाले थे, अच्छे आचरण करने वाले थे, शील गुणों से संपन्न थे, दान पुण्य कर्म करते थे। तो ऐसे ही बहुत समृद्ध, उच्च कुल और सुसंस्कृत वातावरण में उसका जन्म हुआ। तो वो बचपन से देखते आई आती थी कि बहुत दान पुण्य होता है, बहुत अच्छे कर्म होते हैं। तो ऐसे ही वह कर्म करती थी, बहुत दान करती थी, उपवास या व्रत का पालन करती थी। उपवास व व्रत का पालन क्यों करती थी, या दान क्यों देती थी, या कोई पुण्य कर्म क्यों करती थी? तो उसका उद्देश्य था कि इस जीवन में मैं राजकुमारी हुई, बहुत सारे सुख मुझे मिले हैं, तो ये सुख मेरा कभी भी कम ना हो, ये सुख मेरा निरंतर बढ़ते रहे। तो कभी भी दान करती थी, तो यही संकल्प करती थी कि मुझे दिव्य भूमि में जन्म लेना है, दिव्य सुख को अनुभव करना है। कभी वो उपवास का पालन करती थी या व्रत करती थी, तो भी यही संकल्प करती थी कि इस पुण्य से जो मुझे दिव्य भूमि या फिर देव भूमि में जन्म प्राप्त हो, ताकि मैं अपने अधिक सुखों का अनुभव कर सकूं। तो बहुत सारे लोग होते हैं, आज के जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पुण्य कर्म तो करते हैं, लेकिन क्या संकल्प करते हैं कि मुझे इस देवता भूमि में जन्म मिले, या फिर मुझे इस प्रकार से जो दिव्य भूमि है, या हम कह सकते हैं चातुर महाराज देवता भूमि है, या फिर तावंतिसा देवता भूमि है, यामा देवता भूमि है, तुषिता देवता भूमि है, निम्मानरति देवता भूमि है, परनिमित्त वसवती देव भूमि है। तो किसी की जो इच्छा होती है कि मैं इस देव भूमि में जन्म लूं और उस दिव्य सुख को मैं अनुभव करूं, क्योंकि वहां का जो दिव्य सुख होता है वो दिव्य आयु भी होती है, जैसे मनुष्य लोग की जो आयु है उससे कहीं अधिक बड़ी ये देवता भूमि की आयु होती है। यहाँ पे जैसा आहार होता है ऐसा दिव्य, उससे ही कहीं अधिक दिव्य आहार देवभूमि का होता है। यहाँ पे भी जो सुख है उससे कई अधिक गुना अधिक सुख दिव्य भूमि में होते हैं। तो चाहते हैं कि ऐसे सुख का अनुभव करें, क्योंकि धर्म नहीं जानते हैं, समझते नहीं है कि ये जो दिव्य भूमि है वो भी एक दिन नष्ट होने वाली है। इस दिव्य भूमि के जो हम सुख जो विपाक के तौर पर हमें मिलते हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे और फिर से हमारी अधोगति हो सकती है। तो ऐसे सुख के पीछे दौड़ते हैं जो सुख कुछ समय के लिए मिलने वाला है। तो कोई भी पुण्य कर्म करते हैं तो ऐसा ही संकल्प लेते हैं। तो समझना चाहिए कि दिव्य भूमि में भी अगर जन्म लेते हैं और अगर धर्म के लाभी नहीं हुए तो वहां से नीचे ही आना है, अपाय गति में ही जाना है। अगर अपाय गति बचाना चाहते हैं तो जो दिव्य भूमि है उसकी अनित्यता भी समझना बहुत जरूरी है। अगर अनित्यता में नहीं समझेंगे, भोग विलास के जीवन में जिएंगे, तो हो सकता है कि वो सुख हमें मिले भी, लेकिन फिर भी हमें क्या होगा, हमें दुख का सामना ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी सोतापन्न अवस्था को प्राप्त नहीं हुए हैं। तो अपाय तो अभी भी समाप्त नहीं हुए। तो बहुत महत्वपूर्ण है, जब भी दान करते हैं संकल्प यही रहना चाहिए कि इस जीवन के छोटे छोटे दुखों से नहीं, ये दुख चक्र है, इस दुख चक्र से ही मुक्तता मिल जाए। छोटे छोटे सुख हमें नहीं मिले, निब्बान का परम सुख ही हमें प्राप्त हो। तो हर पुण्य करने से पहले यही संकल्प करना चाहिए, हर पुण्य करते समय यही संकल्प करना चाहिए, और हर पुण्य करने के बाद जब भी स्मरण करते हैं उस पुण्य की, यही स्मरण रहना चाहिए कि मैंने जो पुण्य कर्म किया है वो मेरे सभी दुखों से मुक्त करने के होने के लिए और परम सुख निब्बान की प्राप्ति के लिए ये पुण्य मेरा सहाय हो जाए।
तो ये जो मित्रा राजकुमारी है, नहीं समझती धर्म को, शाक्य पुत्र शाक्य कुल में है, फिर भी तब का जो भगवान जो थे बुद्ध भी बने नहीं थे। ऐसा ही इस प्रकार से जो लोग कर्मकांड करते थे, क्योंकि भगवान बुद्ध ने धर्म नहीं बताया था, तो इस प्रकार से कर्मकांड ही करते थे। तो कर्मकांड में हमें समझना चाहिए कि उपवास उपवास या व्रत क्या होता है। और भगवान को जब भगवान ने धम्म दिया है तो उसमें उपोसत कहा गया है, उपवास या व्रत नहीं। तो समझना चाहिए कि उपवास या व्रत क्या है और उपोषण क्या है। तो आपने बहुत सारे जो श्रद्धावान उपासक और उपासिका है, उन्होंने उपोषण सूत्र पढ़ा होगा, सुना होगा। तो उपोषण सूत्र में भगवान 3 प्रकार के उपवास बताते हैं, या 30 प्रकार से किस प्रकार से व्रत करने चाहिए इस प्रकार से बताते हैं। तो पहला जो होता है वो गोपालक उपोषण। तो गोपालक उपोषण या गोपालक उपवास या व्रत क्या होता है? तो सीमित सुख का अनुभव करने के लिए कुछ ही नियमों का जो पालन करते हैं, ऊपरी ऊपरी हम कह सकते हैं कि ऊपरी ऊपरी नियमों का जो पालन करते हैं, वो होते हैं गोपालक गोपालक उपोषण। यानी उसका पुण्य जो मिलता है, लेकिन उसका पुण्य उतना नहीं मिलता, क्योंकि बाहरी तौर पे दिखावे के तौर पे ही वो जो उपवास है या व्रत है उसका पालन कर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहीं पे हमें ये उपवास करना है तो क्या करते हैं लोग? शीलों का पालन नहीं करते, बस एक ही नियम करते हैं कि हमें रात को नहीं खाना है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि रात में नहीं खाना है, तो सुबह आप कितने बजे कितने बार भी नाश्ता कर सकते हो, कितने बार भी आहार ले सकते हो, है ना, जिसे नाश्ता कहा जाता है। तो ये सही नहीं है। अगर हम इस प्रकार से उपवास करते हैं या इस प्रकार से व्रत रखते हैं तो आसक्तियां कम नहीं होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उपवास के दिन हमें क्या बनाना चाहिए, अलग अलग जो पदार्थ होते हैं, उस पदार्थ को खाने की लिस्ट उनकी पहले ही तैयार हो जाती है। तो अगर ऐसा करते हैं तो सही अर्थ में हम जो है बाहरी तौर पर उपवास कर रहे हैं, बाहरी तौर पे व्रत का पालन कर रहे हैं, बाहरी तौर पर उपोषित कर रहे हैं, सही अर्थ में हमें उसका उतना लाभ नहीं मिलता है। दूसरा जो उपोषित भगवान ने कहा है वो कहा है निकंठ उपोषित। तो निघंट यानी क्या? अपने आप को बहुत, हम कहते हैं कि बहुत एक विनय भी नहीं कह सकते, बहुत बंधन में बांधना है, बहुत कठिन, जिसे हम कहते हैं शारीरिक क्लेश। तो शारीरिक क्लेश देके, जैसे पानी भी नहीं पीना है या फिर इस प्रकार से नहीं किया करना है, तो बहुत अपने आप को शारीरिक कठिनता देते हुए, शारीरिक जो हम कहते हैं कि पीड़ाएं देते हुए ऐसे जो उपवास है वो उपवास किया जाता है। तो भगवान कहते हैं ऐसा भी आत्मक्लेश देने वाला, आत्मक्लेश यानी शरीर को क्लेश देने वाला है जो जो उपवास है या फिर उपोषित है या व्रत है, वो भी अधिक लाभदायक नहीं है। लेकिन तीसरा उपोषित भगवान कहते हैं आर्य उपोषित। तो आर्य उपोषित यानी क्या? तो उपोषित ऐसा करना चाहिए जो आर्य के जैसा हो। तो आर्य के जैसा कैसे है? आर्य यानी जो अरहंत हुए हैं, जो उस मार्ग पे चले हैं, जो सही अर्थ में सत्य का अवबोध किए हुए हैं, तो कैसा होता है उनका जीवन? तो जो आर्य होते हैं वो कभी भी हिंसा नहीं करते, सोचते भी नहीं। काया वाचा से तो दूर की बात है, उनके चित्त में भी कभी किसी के प्रति हिंसा या तकलीफ की बातें नहीं आती है। तो ऐसा उपोषित का धारण करना चाहिए। आर्य उपोषित में क्या करते हैं कि अदिन न दाना, कभी चोरी नहीं करूंगा। किसी की वस्तु की चोरी करना तो बहुत दूर की बात है, अरहंत कभी ऐसा सोचते भी नहीं है कि उसकी दूसरे की संपत्ति मुझे प्राप्त हो जाए। तो ऐसा उपोषित करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, अपने ब्रह्मचर्य को बहुत अच्छे से सुरक्षित रखना चाहिए, काया वाचा से। लेकिन मन से भी कभी किसी के प्रति इस प्रकार से गलत विचार नहीं आना चाहिए। इससे ऐसा जो जीवन है वो आर्य लोग जीते हैं। कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, छोटा भी असत्य, चाहे कितना भी लाभ हो रहा है, फिर भी कभी असत्य वाणी नहीं कहते हैं। ऐसा आर्य का जीवन जीना चाहिए। कभी भी विकाल भोजन नहीं करते, विकाल यानी मध्याह्न के बाद भोजन नहीं करते। तो ये दिखाने के लिए नहीं है कि मध्याह्न हो गया है तो मैं नहीं खाऊंगा, बिल्कुल नहीं, ये विनय है। विनय के आधार पर संयम होता है। क्या आप अपने चित्त को काया वाचा और मन को संयमित रख सकते हैं? तो इस प्रकार से जो अरहंत होते हैं कभी मध्याह्न के बाद में भोजन नहीं करते, कभी नाचना गाना या शरीर को बहुत विभूषित करने वाले जो हम कहते हैं कि सौंदर्य प्रसाधन है, कभी उसका उपयोग नहीं करते, क्योंकि जानते हैं इस शरीर की नश्वरता क्या है। तो कभी भी इस चीजों का वो उपयोग नहीं करते हैं।
कभी भी नाचना है, गाना है या फिर जो झूठी चीजें हैं, मन बहलाने वाली चीजें हैं, कभी भी उसका सेवन नहीं करते, क्योंकि जानते हैं वो तो हमें किसी काम की नहीं है, हमें दुख से मुक्त तो कराने के लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो कभी भी जो आर्य लोग हैं ऐसे पदार्थों का, ऐसी चीजों का सेवन नहीं करते, और कभी भी ऐसी शैया पर नहीं सोते कि ऐसी शैया सेवन नहीं करते जिसके उनकी उनके और जो उनको जो बेहोशी आ जाए। तो कभी भी ऐसे बेहोशी वाले कार्य जो आर्य लोग हैं नहीं करते। तो जो इन शीलों का पालन करते हैं वो सही अर्थ में एक आर्य सा जीवन जीते हैं। अगर एक दिन के लिए पालन करते हैं तो एक दिन का आर्य सा जीवन जीते हैं। अगर 2 दिन के लिए पालन करते हैं तो 2 दिन का आर्य जैसा जीवन जीते हैं। अगर 3 दिन के लिए या फिर उससे अधिक के लिए ऐसा अच्छे से पालन करते हैं, तो ऐसे आर्यों का जीवन जीने का उन्हें एक प्रेरणा मिलती है, और वैसे उनके पुण्य संचय होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा ही उपोषित करने से जो दुख है वो दुख नष्ट हो जाता है, और जो परम सुख निब्बान है उसकी प्राप्ति करने में ये जो संयम है, ये जो शील है, ये उपोषित है, हमें महत्वपूर्ण होता है, सहायभूत होता है। तो यह जो मित्रा राजकुमारी थी, नहीं जानती थी इस बारे में, तो अपने जो जीवन को है ऐसे ही व्रत करती थी कि ये बस इस व्रत से अगर मैं इस प्रकार से दान दे दूं या व्रत करूं तो मुझे ये दिव्य भूमि प्राप्त हो जाएगी। तो अविद्या में पड़ी है, अज्ञानता में पड़ी है। लेकिन जब महाप्रजापति गौतमी के साथ में जो 500 शाक्य पुत्रियां हैं वो भिक्खुनी संघ में प्रवजित हो जाती है, तब यह जो मित्रा राजकुमारी होती है वो भी प्रवजित हो जाती है। तो साथ में प्रवजित होने के बाद में जो महाप्रजापति गौतमी जी है वो उनको उनकी अनुयायी बन जाती है, शिष्या बन जाती है। और महाप्रजापति गौतमी जो है धम्म का उपदेश सभी जो भिक्खुनियां हैं उनको देते हैं। तो इस प्रकार से यह जो अभी सभी जीवन उसने वो जो भोग का जीवन है वो छूट छूट गया है। अपना जो सिर है वो मुंडा लिया है। अभी वो बाल का जो सौंदर्य है, वो बाल का सौंदर्य, राजकुमारी के बालों का जो सौंदर्य है वो भी नहीं रहा है। अपना जो शरीर है, अपना जो काया है वो भी बहुत ही सिंपल रखी है, कोई भी इस प्रकार से दिखावा नहीं है, कोई भी आलेपन नहीं है। बस इस शरीर की नश्वरता को दिखना है। तो इस प्रकार से अपने शरीर में किसी भी प्रकार का जो हम कहते हैं कि साज श्रृंगार नहीं करते हैं, और चीवर भी सादा चीवर पहनते हैं। तो इस प्रकार से काषाय वस्त्रों को धारण करते हुए सादा जीवन जीते हैं। तो जब वो अरहंत बन जाती है तो कहती है कि अरे मेरा जो जीवन पहले का था, तो मैंने तो ये सभी पुण्य कर्म किए किस लिए, कि मुझे देवता की भूमि प्राप्त हो, दिव्य सुख मुझे प्राप्त हो। लेकिन अब मैं सही अर्थ में वो जीवन जी रही हूँ जो मुझे उस दिव्य सुख से भी कहीं अधिक सुखी कर रहा है। उस दिव्य सुख से भी मुझे बहुत अधिक हम कह सकते हैं कि आनंदमय है। तो बहुत खुश हो जाती है कि नहीं, मैंने जो निर्णय अपने जीवन में लिया है, जो उद्देश्य अपने कर्म का चेंज किया है वो बहुत ही सही है। तो जो केवल व्रत है, उपवास है या दान है, वो केवल सकाम पुण्य है। सकाम यानी लोकीय पुण्य, काम के साथ, काम जो हम कहते हैं कि इंद्रिय सुख की जो लालसा है, उस इंद्रिय सुख की लालसा के साथ में जो पुण्य करते हैं वो होते हैं लोकीय पुण्य। और ऐसे जो पुण्य होते हैं जो निष्काम दृष्टि से होते हैं, वो निष्काम दृष्टि से जो पुण्य होते हैं वो सही अर्थ में लोकोत्तर अवस्था को मिलते हैं। लोकोत्तर अवस्था में ही उनका वो जो है वो उनको प्राप्त होने में वो जो पुण्य है वो पुण्य सहायक होते हैं। तो बहुत आनंदित है। तो क्या कहती है, चतुर्दशी को, पूर्णमासी को और प्रत्येक पक्ष की अष्टमी को मैं व्रत रखती थी, उपवास करती थी। क्यों? यह सोचकर कि मैं देव योनि को प्राप्त करूं, मैं स्वर्ग में वास करूं। तो कहती है कि मैं पहले जो भी पुण्य कर्म करती थी, जो भी अच्छे कर्म करती थी, उद्देश्य केवल और केवल अपने इंद्रिय सुख की लालसा थी। केवल वही तृष्णा थी कि मुझे बहुत अच्छा इंद्रिय सुख मिल जाए। इसी को अपना जो पुण्य है उसको संकल्पित करती थी। तो जब वो प्रवचित हो जाती है तो कहती है, वही मैं आज नित्य ही एकाहारी हूँ। अगर कोई गृहस्थ होता है और इतना भोग विलास वाला होता है तो उसके सामने कितने पदार्थ आ जाते हैं खाने के, उसको जो चाहिए वो बना सकता है या फिर अपने नौकर को बता सकता है कि नहीं मुझे आज ये पदार्थ खाने हैं। लेकिन जो प्रवचित होते हैं
उनको तो भगवान ने विनय दिया है कि भिक्खु भिक्खुनियां जो होते हैं वो किसी अगर बहुत महत्वपूर्ण है तभी वो भोजन बना सकते हैं, अगर आवश्यक है तो ही, अन्यथा वो भोजन नहीं बना सकते हैं। तो देखिए, जब पिंडपात करते हैं तो क्या भोजन मिलता है। जिस भी घर में जाते हैं कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, केवल खड़े रहना है मौन के साथ। अगर पिंडपात मिलता है तो ग्रहण करना है, चाहे जो कुछ भी मिले उसको ग्रहण करना है, सामने जाना है। दूसरे घर में भी सेम, आंखें झुकाते हुए। अगर कोई बाहर आता है, कोई भोजन देता है तो ग्रहण करना है, अन्यथा ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा 7 घर में वो भोजन के लिए रुक सकते हैं। तो जो भी भोजन मिलता है चाहे वो कैसा भी हो, उसको ग्रहण करते हैं। तो कोई लालसा नहीं होती है, कोई तृष्णा नहीं होती है, और एक ही आहार करना है, एक ही बार भोजन करना है। तो इस प्रकार से जो भोजन की जो तृष्णा होती है उसको भी समाप्त कर देते हैं। और भोजन, भगवान कहते हैं कि ये जो रोग है, जो भूख नाम का रोग है, बस उसी को तो समाप्त करने के लिए हम ये भोजन का सेवन करते हैं, ताकि हमारी जो ये काया है सुचारू रूप से चलती रहे, और हम अच्छे से इस जीवन में जो हम मुक्ति के लिए प्रयास करते रहे। तो कहती है, मैं आज एक आहारी हूँ, मुंडे सिर वाली हूँ, चीवर पहनने वाली हूँ। आज वो जो सुंदर बाल थे, जो गृहस्थ जीवन में मेरे पास थे, वो जो मुझे सुशोभित कर रहे थे, आज वो सुंदर ऐसे केश है वो मेरे पास नहीं है। मैं बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी, राजसी थी तो बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहनती थी, लेकिन आज एकमात्र चीवर को वो परिधान किए हुए हैं। लेकिन कहते हैं कि किंतु आज मुझे देवी होने की कामना नहीं है। आज भी मैं पुण्य कर्म कर रही हूँ, आज भी मैं शीलों का पालन कर रही हूँ, लेकिन इसका पालन करके मैं नहीं चाहती कि मुझे देवी योनि प्राप्त हो। वो कहती है, मुझे नहीं चाहिए दिव्य सुख। तो क्या चाहती है। तो कहती है कि आज मुझे दिव्य योनि की कामना नहीं है, मुझे स्वर्ग जाने की, स्वर्ग यानी जहाँ पे सुगति है, सुख है, मनुष्य लोक से भी ज्यादा सुख है। तो इस प्रकार से सुख की भूमि जिसे कहा जाता है स्वर्ग, तो सुख की भूमि है, वो सुख की भूमि भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे कोई भी आशा नहीं कि मेरे जीवन में वो सुख की भूमि मुझे प्राप्त हो। तो कहती है, क्या कारण है। तो कहती है, मैंने हृदय को जलाने वाली आशाओं को ही दूर फेंक दिया है। कितना सुंदर। क्या कहती है कि जो तृष्णाएं मेरे मन में थी, जो इस हृदय को जलाने वाली आशाएं मेरे मन में थी, कि नहीं मुझे मनुष्य जो सुख है उस सुख को उपभोगना है, बहुत अच्छे से इसको उपभोगना है, बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छा पीना है, बहुत अच्छा दिखना है, बहुत अच्छा घूमना है। आजकल यही तो होता है। जो गृहस्थी लोग होते हैं, जिन्हें धम्म नहीं समझ में आता है, उनका आचरण जो होता है कि खाना है, बहुत अच्छे से अपने आप को संभालना है, बस जितना सुख, इंद्रिय सुख मुझे मिले उस सुख को ही मुझे उपभोग करना है। लेकिन नहीं जानते कि इस इंद्रिय सुख के पीछे वो जो जिसे चाह रख रहे हैं, वो एक तो अग्नि ही है। कौन सी अग्नि। जो अपाय में लेके जाने वाली है, जो दुखों को कारण बनने वाली है। तो इस प्रकार से कहती है कि नहीं, मैंने अपनी ये जो तृष्णाएं हैं, ये जो अग्नि है, वो अग्नि को मैंने शांत कर लिया है, इस तृष्णा को मैंने नष्ट कर लिया है। तो अब मुझे किसी भी तृष्णा की आशा नहीं है। अब मुझे कोई तृष्णा नहीं है, मुझे किसी की आशा नहीं है, क्योंकि मैंने परम सुख निप्पान की प्राप्ति कर ली है। इस सुख के बाद अभी कोई भी दुनिया में ऐसा सुख नहीं है जिसको मैं ग्रहण करने की या सेवन करने की इच्छा प्राप्त करूं। तो देखिए, एक हेतु बदलने से, एक उद्देश्य बदलने से हमें मिलने वाला जो कर्म है, हमने जो किया हुआ कर्म है, और जो मिलने वाला उसका विपाक है, कितना बदल जाता है। तो जानना चाहिए, समझना चाहिए कि बुद्ध का धम्म हमें केवल दिव्य सुख प्राप्त करने के लिए नहीं है, सुगति के लिए नहीं है, या रूप वचावल जो भूमि है वहां पे जाने के लिए नहीं है, ब्रह्मा महाब्रह्म बनने के लिए नहीं है। क्योंकि भगवान जानते हैं ये इस 31 भूमि भी क्या है, एक दुख चक्र ही है। चाहे किसी भी भूमि का जो व्यक्ति है बहुत सुख का अनुभव करे, लेकिन अगर उसके पुण्य वहां से समाप्त हो जाएंगे, और उसके जीवन में उसके जो पुण्य है वो अभी भी, अब जो पुण्य हम कह सकते, पुण्य नहीं कह सकते, जैसे पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो वो फिर से अधोगति में ही आ सकता है। तो क्या इस पुण्य की हमें लालसा करनी चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं, जब भी पुण्य करो इसी क्षण निर्वाण के बारे में सोचो। चाहे कोई भी पुण्य कर रहे हैं, दान पुण्य कर्म कर रहे हैं, निर्वाण के बारे में ही सोचे। अगर शीलों का पालन कर रहे हैं, निर्वाण के बारे में ही सोचे। अगर भावना भी कर रहे हैं तो निर्वाण को उद्देश्य रख के ही पुण्य कर्म करे, भावना करे।
क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कि अगर वहां से समाप्त हो गया सुख, फिर से चाहोगे तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमें भी भगवान बुद्ध के धम्म को सुनने के बाद उसको भली प्रकार से आचरण करना चाहिए। तो भली प्रकार से आचरण नहीं करते तो हम भी इसी प्रकार से अज्ञानता में पड़े रहेंगे। यही सोचेंगे कि मुझे दिव्य सुख मिल जाए, अरे मुझे इस भूमि में जाना है, वहां पे तो कितना अच्छा बताया गया, तो चलो मैं उस भूमि में जाती हूँ। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब भी पुण्य कर्म करें, निर्वाण के बारे में ही सोचिए। तो पुण्य का जो उद्देश्य है वो केवल भौतिक सुख नहीं होना चाहिए, वो केवल और केवल दुख से मुक्ति ही होना चाहिए। कि जो व्यक्ति दुख से मुक्त हो जाता है ना, उसे किसी भी प्रकार का दुख कभी भी नहीं आता। वो इस सुख, निरंतर सुख में वास करता है, जो निरंतर सुख कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। बहुत जरूरी है। तो पुण्य का उद्देश्य हमेशा ही ऐसे रखना चाहिए। देवभूमि प्राप्त करना कभी भी अंत नहीं है। क्योंकि हम अगर सोचते हैं कोई व्यक्ति कि मैं चातुर महाराजिक देवता भूमि में जाऊंगा, तो उससे भी बड़ी देवता भूमि है, उससे भी बड़ी देवता भूमि है जहाँ पे उससे भी अधिक सुख है। कोई चाहता है कि मैं अरूप ब्रह्मा भूमि में जाऊं, तो वहां पे तो इतना सुख है कि पूछिए मत। कल्पों कल्पों तक उसका पुण्य चलता रहता है। क्या करेंगे अगर ऐसा कल कल कल्पों कल्पों का पुण्य भी संग्रहित कर लिया है, चित्त भी ऐसा हो गया कि नहीं, उसको उस भूमि को भोग के आऊंगा, लेकिन पता नहीं तब तक इस भूमि पर, इस मनुष्य लोक पर कितने सम्यक संबुद्ध चले जाएंगे, उनका धम्म हमें श्रवण करने को नहीं मिलेगा। हमें अपने जीवन को दुख मुक्त करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो क्या हमें देवभूमि की आशा करना चाहिए? भगवान कहते हैं बिल्कुल नहीं। मनुष्य का जीवन दुर्लभ है, तो मनुष्य जीवन में ही हमें ऐसा कर्म करना चाहिए कि प्रत्येक क्षण हमारे निर्वाण के लिए सहायक हो जाए। फिर हम जानते हैं कि सच्ची जो मुक्ति है या सच्चा सुख जो है, वो केवल और केवल निर्वाण है। दूसरा कोई भी सुख इस संपूर्ण 31 भूमि के संसार में अगर आप देख सकते हैं, अस्तित्व में देख सकते हैं, तो कोई भी ऐसा सुख नहीं है जो समाप्त होने वाला नहीं है। सभी सुख जो है वो समाप्त होंगे, लेकिन निर्वाण का जो सुख है वो सुख कभी भी समाप्त नहीं होगा। इसीलिए जैसे इस अरहंत थेरी ने, जैसे हम कह सकते हैं अरहंत थेरी ने अपने जो उद्देश्य है वो उद्देश्य चेंज किए, उस उद्देश्य को सही दिशा में लगाए, तो वो अपने जीवन में सही अर्थ को प्राप्त कर पाए। इसीलिए हम सभी ने अपने जीवन के जो भी उद्देश्य है, उद्देश्य को ऐसे ही करना चाहिए कि ये मेरे पुण्य है, ये पुण्य मैं कर रहा हूँ, तो केवल और केवल दुख मुक्ति के लिए, ना कि कोई दिव्य सुख प्राप्त करने के लिए। तो बहुत ही प्रेरणादायक ऐसी अरहंत थेरी मित्रा की यह जो जीवनी है, पूजनीय अरहंत थेरी को कोटि कोटि वंदन करते हैं। उनके जीवन से हमें जो भी बोध मिला है, जो भी शिक्षा मिली है, उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए हम प्रयासरत रहते हैं, प्रयास करेंगे, और ऐसे ही अपने जीवन को नित्य ही निर्वाण तक ले जाएंगे। साधु साधु साधु।